नमस्कार दोस्तों, मैं हूं छोटूलाल परिहार। आज हम कक्षा 6 के विषय गणित में अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी के बारे में अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि संख्याओं की पद्धति कितनी प्रकार की होती है। संख्याओं की पद्धति दो प्रकार की होती है, भारतीय संख्यांकन पद्धति तथा अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। भारतीय संख्यांकन पद्धति में हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 1 अरब, 10 अरब, ये भारतीय संख्यांकन पद्धति। इकाई में, इकाई यानी जिसमें एक अंक, इकाई का मतलब ही एक, तो 1 से 9 तक अंक, तो अंकों की संख्या इसमें कितनी, एक हुई। इसके बाद दहाई यानी 10 से 99 तक अंक, 10 से 99 तक अंक, तो दहाई दहाई यानी 2, तो अंकों की संख्या भी कितनी, 2। सैकड़ा, सैकड़ा यानी 100, तो 100 से स्टार्ट होता है, 100 से लेके 999 तक। अब इसमें अंकों की संख्या 1 2 3, 1 2 3, तो अंकों की संख्या 3। इसी प्रकार 1000, 1000 इकाई, दहाई, सैकड़ों, 1000, तो अंकों की संख्या 4। ये 1000 से 9999 तक के अंक होते हैं। 10,000, 10,000 में 10,000 से 99,999 तक के अंक, जिसमें अंकों की संख्या 5। इसी प्रकार 1 लाख में 1 लाख से 9,999 तक अंक, तो अंकों की संख्या 6। 10 लाख में 10 लाख से 99,99,999 तक अंकों की संख्या 7। इसी प्रकार 1 करोड़, 10 करोड़, 1 अरब, 10 अरब, तो इसमें भी अंकों की संख्या क्रमशः 1 करोड़ में 8, 10 करोड़ में 9, 1 अरब में 10 और 10 अरब में 11 अंक। तो इस प्रकार इस जो अंकों को लिखने की पद्धति, इससे हम ये भी जान सकते हैं, एक तरफ जो लिखी हुई संख्या है इसके अंतर्गत, तो इसमें एक तरफ तो सबसे छोटी संख्या है और एक तरफ सबसे बड़ी संख्या। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1, और एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9। इसी प्रकार 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 और सबसे छोटी संख्या 10। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। जब भी सबसे छोटी संख्याओं की जानकारी हमें प्राप्त करना या लिखना है, तो इसमें जैसे आपको 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है, तो 6 अंकों में 1 2 3 4 5 6, अंत में जो अंक है 1 लिख देंगे। तो सबसे छोटी संख्याओं में हम 0 0 0 0 लगाते हुए 1 लगाएंगे। ये चाहे 7 अंकों की पूछें तो 7 अंकों में 6 बार 0 लिखेंगे, अंत में 1 लिख देंगे। इसी प्रकार अगर 10 अंकों की हमें सबसे छोटी संख्या पूछी जाए, तो 10 अंकों में 9 बार हम 9 0 लिखेंगे और 1 लिख देंगे अंत में। तो सबसे छोटी संख्याओं को लिखने का ये तरीका। इसी प्रकार कई बार परीक्षा में पूछा जा सकता है कि 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की जब भी बात आएगी, और जितने अंकों की पूछी जाएगी, 7 अंकों की पूछ रहे हैं, तो 7 बार हम 9 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और भारतीय संख्यांकन पद्धति में विराम चिन्ह या कोमा लगाने का सबसे अच्छा तरीका है, पीछे से 3 अंक लीजिए, फिर 2-2 अंकों के बाद कोमा लगती है। यहाँ भी देख सकते हो, जिस तरह से मैंने यहाँ 10 अरब में लगाया है, तो पीछे से 3 अंक, फिर 2 अंक, फिर 2 अंक, फिर 2 अंक, फिर 2 अंक। तो यह पद्धति रहती है भारतीय संख्यांकन पद्धति में, चाहे कितने अंकों की संख्या आ जाए। इसी प्रकार हम अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें भिन्नता बस यहाँ 10,000 तक तो दोनों ही सेम है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 10,000 तक भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं है, और न ही अल्पविराम लगाने में कोई परिवर्तन है। लेकिन जैसे ही 10,000 के बाद इसका क्रम बदल जाता है, क्योंकि इसमें भारतीय संख्यांकन पद्धति में तो हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 और 10,000, उसके बाद 1 लाख आ जाता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में 1000, 10,000 और 100,000,
उसके बाद लाख नहीं आता, 10,000 के बाद भारतीय संख्यांकन पद्धति में 1 लाख 10 लाख आता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में यहाँ पर 10,000 के बाद सीधा 100,000 आता है। इसके बाद फिर 3 अंकों की 1 मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, अंकों की संख्या भी उतनी है, अंकों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। और इसी प्रकार 1 बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। यहाँ आप 3 अंकों को देख रहे हैं, 1 10 100, 1 10 100। यहाँ 2 अंकों में भी आता था केवल 1,000 10,000, 1 लाख 10 लाख, 1 लाख 1 करोड़ 10 करोड़, लेकिन यहाँ पर 3 अंकों का ग्रुप आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति को जब भी हम लिखेंगे तो अल्प विराम लगाने की जो तकनीक है उसमें केवल हम मान लो जिस तरह से मैंने ये कोई अंक लिख दिया और इसमें हमें अल्प विराम लगाना है। भारतीय संख्यांकन पद्धति का तो तरीका है पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, लेकिन अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में इकाई, दाई, सैकड़ा, 3 अंक, फिर 1,000, 10,000, 100,000, फिर 3 अंक, फिर 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर आगे भी हो तो 1 बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। इस प्रकार हम अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति और भारतीय संख्यांकन पद्धति में अल्प विराम लगा सकते हैं। अगली प्रश्नावली जो 1.1 होगी उसमें हम दोनों ही अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति और भारतीय संख्यांकन पद्धति दोनों में ही हम अल्प विराम लगाना तथा संख्यांकों को शब्दों में लिखने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।